गुड इवनिंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड कर लो बच्चों। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। जो भी है 35 बच्चे बैठे हैं, कोई तो होगा। यस सर। हाँ ना, ओपन करते हैं। कल तक कोई डाउट? नहीं सर। एक मिनट बच्चे वेट करना। अर्णव, माइक आवाज आ रही है क्या बच्चे? यस सर। मेरा एक्चुअली फ्रीज हो गया, स्क्रीन हट जाए एक बार, फ्रीज स्क्रीन, तो स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे को कल के लेक्चर में कोई डाउट? तो यहां तक हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अर्णव, होता क्या है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हर समय चेंज होता है, यस सर। है ना? तो हम एक ऐसा सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हैं, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज ना हो, डायरेक्शन तो चेंज होने ही वाला है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं अल्फा 0 हो जाएगा, यस या सर। ए टेंजेंशियल 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? ए रेडियली होगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ई आर कैप, यस। जिसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर होगा। इट्स नेट एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स सेंटर। समझा क्या? हाँ सर। चलो नोट डाउन करो। फुल स्पीड में दे रहा था, फुल स्पीड में बाहर का निकाला, फुल स्पीड में खुला हाथ। टर्की को ही खा लिया अभी से लाते हैं। अच्छा बच्चा है, छोड़ा नहीं।
दिव्यान, मोक्ष, आपका ही वेट हो रहा है। अर्णव माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मतलब ए टेंजेंशियल और अल्फा जीरो नहीं है, तो ऐसे केस में नेट एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल अंडर रूट ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए रेडियल स्क्वायर, राइट? यस सर। डायरेक्शन ऑफ ए नेट कितना आ जाएगा? दिस विल बी बिटवीन ए आर एंड ए टेंजेंशियल, जैसा कि पहले भी देखा था। आज अपन इन सब पे क्वेश्चन भी करेंगे, राइट? यस सर। करो नोट डाउन। सर लास्ट क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो सर ओमेगा भी कांस्टेंट ही है। तभी तो अल्फा जीरो है बच्चों, ए टेंजेंशियल जीरो है, राइट? यस सर। ओके, अर्चिता, मोक्ष, अनन्या, जल्दी करो बच्चों। अच्छा अर्णव, यस मैं पहले बता चुका हूं ना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन ओनली, राइट? सर। तो अपन को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस वाले पेज पर आ जाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, नोट डाउन करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? जो भी Yes, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। फिर हमने ऐसे लिखा नहीं था कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस सेम ही है सब। बस नाम है, मैंने कल भी बोला था ना बच्चे की, दिशिता हाँ के सर साथ बोला डिस्कस कर तो। रहा था, तब मैंने बोला था कि इट्स जस्ट अनदर नेम ऑफ सेम क्वांटिटी, दैट्स यस। इट।
Last 30 seconds.
Okay, Divyan and Ananya, please lower your hand. अर्णव, ए सेंट्रीपिटल क्या होता है बच्चे? गिवन है k स्क्वायर r t स्क्वायर v स्क्वायर बाय r होता है, Yes. तो sir. v स्क्वायर कितना हो जाएगा? k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, तो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, तो k r t, ये आ गया. Yes, sir. ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब v के मैग्नीट्यूड में चेंज हो, dv बाय dt होता है, राइट? Yes, sir. तो अगर v मुझे krt दे रखा है तो dv बाय dt कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ krt, तो kr आ जाएगा. Yes, sir. a नेट क्या होगा? a रेडियल स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल स्क्वायर. a रेडियल इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल, k स्क्वायर r t स्क्वायर. a टेंजेंशियल इज kr, तो k स्क्वायर r t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k r का होल स्क्वायर. समझा? Yes, sir. एंगल पूछा है बिटवीन a नेट एंड a टेंजेंशियल. a नेट एंड a टेंजेंशियल पूछा है, तो यहाँ पे a नेट कहीं पे आ रहा है और a टेंजेंशियल ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल पूछा है. तो ये एंगल कितना होगा? इसमें a रेडियल ऐसे रखेंगे हम, तो फिगर के अकॉर्डिंग tan फाई होगा a रेडियल बाय a टेंजेंशियल k स्क्वायर r t स्क्वायर बाय k r. सॉल्व करोगे तो kt स्क्वायर आ जाएगा tan फाई. समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, करो नोट डाउन फटाफट. Excuse me, sir. Sir, angular acceleration के भी दो components होते हैं क्या? नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ना बच्चे, उसके कैसे कंपोनेंट होंगे? Yes. जो भी सॉल्व नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज रेज हैंड कर लेना इस पेज के लिए. Sir, तो angular acceleration a net का analogous है ना? मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन का ये नेट से. आप कल के लेक्चर में नहीं थे क्या अंशुल? हाँ सर मैं तो ए नेट तो प्लेन के अंदर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो प्लेन के बाहर होता है. ओके समझ गया. इस पेज के लिए रेज हैंड कर लेना बच्चों. शशांक, हर्षिल, आपका ही वेट हो रहा है बच्चों, जल्दी करो, 4-5 लाइन ही तो हैं. अंशुल, आदित्य, माइक ऑन करो. बाकी बच्चों रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं. यस सर. ए रेडियल ये होता है, ए टेंजेंशियल ये है. ए टेंजेंशियल ये तो वेलोसिटी भी इधर होगी,
राइट? Yes, sir. अज्यूमिंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, दिख ही रहा है यहाँ के आर आ रहा है ना, तो पॉजिटिव ही है। तो हमारा सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर है? डॉट इनसाइड द सर्कल। इसका नेट एक्सेलरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। ओके Yes, sir. AR is same as centripetal acceleration, right? ये भाई हाँ, ए आर इज सेंट्रिपिटल सही है। ए नेट इज डिफरेंट, ए आर इज ए सेंट्रिपिटल। मोक्ष आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। अंशुल माइक ऑफ कर लो बच्चे। ओके अर्णव, अर्णव आवाज आ रही है? हाँ सर। नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, नोट डाउन कर लो और सॉल्व करो। प्रीवियस क्वेश्चन में ए टेंजेंशियल 0 नहीं था, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बस इतना सा लिख रखा है, वो भी कॉपी कर लेना और नीचे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यस सर। 3 मिनट है आपके पास, 4:30 मान के मैं करवा रहा हूँ, 4:33 तक का टाइम है।
ओके, माइक ऑन करो अर्णव. A particle moves on a circle of radius 4 centimeter at a speed equal to 40, where v is in centimeter per second and time is in seconds. Yes, sir. Find tangential acceleration and total acceleration at 2 seconds. तो जब a tangential देखेंगे तो dv by dt होता है, तो dv by dt निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो a tangential तो कांस्टेंट आ गया. Yes, sir. नेट एक्सेलरेशन पूछा है तो a रेडियल स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल स्क्वायर का अंडर रूट. a रेडियल इज v स्क्वायर बाय r, 40 का होल स्क्वायर बाय r, तो सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4, t की वैल्यू 2 दे रखी तो 2 का स्क्वायर बाय r इज 4, तो a रेडियल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16, तो a नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 272. समझा क्या? Yes, sir. 6 जिसने भी दिया था गलत है. क्यों गलत है समझ में आ गया होगा. जल्दी कॉपी करो जो भी कॉपी कर रहा है बच्चा. किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करके बोल सकता है. सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए. माइक ऑफ करके क्यों भाग गए आप? हो गया आपका कॉपी? जो भी बच्चा बोल रहा था यार माइक ऑन. अंशुल आप. यस सर. तो सर ए क्वेश्चन में वो एट 2 सेकेंड्स क्यों दिया था? आप यार आपको तो, आप बच्चे इंजीनियरिंग में तो बेवकूफ तो बनाएंगे आपको. उन्होंने दे रखा है 2 सेकंड, बट मेरी वैल्यू कांस्टेंट आ गई. हाँ. तो 2 हो, 50 हो, 1000 हो, वैल्यू तो कांस्टेंट ही आ गई ना, नंबर आ गया 4. बट ए रेडियल में कांस्टेंट नहीं आया, इसलिए टाइम डाला हमने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों. अगेन यू हैव 2-3 मिनट्स. सामने क्वेश्चन लिख रहा है, रेज हैंड कर लेना.
A tangential is k square by 2, Shiv, that is correct. Last 1 minute. हाँ शिव, सही है वो. ओके, अर्णव माइक ऑन करो. Yes, sir. A particle moves on a circular track such that its speed v varies with distance as this. k पॉजिटिव दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है at a distance x. एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन. ओके, Yes, sir. v दे रखा है k रूट s. a नेट होता है ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, तो ar तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय r, दैट इज k स्क्वायर s बाय r, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो. बट a टेंजेंशियल होता है dv बाय dt, तो इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, राइट? Yes, sir. a टेंजेंशियल k dv बाय dt मतलब s की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, s की पावर हाफ का आएगा 1/2 s रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 ds बाय dt. ds बाय dt क्यों आया? चेन रूल से. तो ds बाय dt को तो वापस भी लिख सकता हूं, Yes, sir. राइट? और ये आएगा हमारा k बाय 2 रूट s, करेक्ट? Yes, sir. तो ये आ गया k बाय 2 रूट s इंटू v. तो kv बाय 2 रूट s, kv बाय 2 रूट s में k बाय 2 रूट s एज इट इज और k रूट s से मल्टीप्लाई करा दिया v की जगह, तो कितना आ गया? k स्क्वायर बाय 2 आ गया. तो ये आ गया k स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, और ar आ गया k स्क्वायर s बाय r का होल स्क्वायर. तो k रेज़ टू पावर 4 s स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस k रेज़ टू पावर 4 बाय 4 एट s इक्वल्स टू x. ये वैल्यू डाल देना. समझा? Yes, sir. श्रवण बोलो, रीजन क्या? नो सर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजन क्या था, लोअर करना पड़ता. हाँ. सॉरी सर. ये पेज कॉपी जिसको भी करना है रेज हैंड कर लो बच्चों.
सर हाँ बोलो बच्चे। सर हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ वो हम v इक्वल टू ओमेगा आर करके लिखे भी कर सकते हैं इसको। ओमेगा फाइंड कर लेंगे, मतलब फिर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमको अल्फा मिल ओमेगा जाएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे? वो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो v अपॉन आर से ओमेगा मिल जाएगा ना हमको। मुझे समझा नहीं, आप क्या फिगर आउट करना चाह रहे हो? सर नहीं वही मतलब मेरे को मैंने डिफरेंट वे से किया पर मेरे को आंसर आ गया। तो मैंने कैसे मैं किया, v इक्वल टू सवाल ओमेगा पूछा आर है, होता है। आप पता नहीं जवाब क्या दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप क्या फिगर आउट करने के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर कर रहे हो? हाँ सर, मैं अल्फा फिगर आउट करने के लिए कर रहा हूँ। क्या चीज? अल्फा 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 फिगर आउट करके क्या करोगे? अल्फा फिगर आउट करके हम वो कर सकते हैं ना सर, मतलब अल्फा आर। वो हाँ वो मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल मिल जाएगा ना अगर मैंने अल्फा फाइंड कर लिया तो। हाँ ठीक 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 है, फिर कोई रेडियल दिक्कत मिल नहीं। जाएगा, फिर हो जाएगा। अनन्या आपका ही वेट हो रहा है कॉपी करने में। सर हो गया। नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो, रेज हैंड कर लो बच्चों। सर हम लोग डायरेक्टली वी डीवी बाई डी एस यूज कर सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ चेन रूल। वो भी कर सकते हो बच्चे, बट वी डीवी बाई डी एस में है ना, वहां पे हमारा नेट एक्सेलरेशन आता था। ओके यस अन्ना, मेरा माइक ऑफ था यार, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों।
Last 1 minute. Number of revolutions is, time is 0.25 and number of revolutions is 0.6. Okay, under mic on करो. Yes, sir. Tangential acceleration दे रखा है, radius दे रखा है. The angular velocity changes from 10 radian to 20 radian per second during some time. Find this time. और number of revolutions completed during this time. A tangential constant है, right? Yes, sir. Radius 5 centimeter है तो अल्फा भी constant होगा. A tangential by r 40 radians per second. We Yes, can, sir. अगर constant है तो we can use equations of motion. Omega final is omega initial plus alpha t. तो t आ जाएगा 10 by 40. Right? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है. थीटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ओमेगा इनिशियल टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 10 इंटू 1/4 प्लस 40 बाय 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो 15/4 आएगा. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे? थीटा बाय 2 पाई, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई ट्रेवल करते हो. तो 15/4 अपॉन 2 पाई सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 15/8 पाई. कोई डाउट? सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डेसिमल में कैसे आ सकता है? डेसिमल मतलब करा नहीं ना पूरा सॉल्व, अच्छा मतलब पूरा सर्कल भागा ही नहीं. अच्छा. राइट? यस सर. किसी को कॉपी करना है तो रेज हैंड कर लेना. हाँ, दिव्यान आई गेस हो गया होगा आपका. आपके लिए वेट हो रहा है.
अर्णव हो गया बच्चे? Yes, sir. सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव 5 minutes. सर वो एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड है ना? नहीं, रेवोल्यूशन पर सेकंड. रेवोल्यूशन के बारे में नीचे लिखा हुआ भी है. ओके यस सर ये
ओके, टाइम अप। अंडा माइक ऑन करो। Yes, sir. A fan is rotating with angular velocity 100 revolutions per second. ओमेगा दे रखा है। It is switched off. स्विच ऑफ कर दिया तो फाइनली 0 हो जाएगी। Yes, sir. It takes 5 minutes to stop. 5 मिनट में रुकेगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे रखा है। Find total number of revolutions made before it stops, angular retardation and average angular velocity during the motion. Omega initial 100 revolutions per second, omega final 0, time 5 minutes. तो अल्फा कितना आएगा? 0 minus omega initial by t minus 1/3 revolutions per second आ जाएगा Yes, sir. per second square. थीटा कितना है? ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर 100 into 300 प्लस हाफ माइनस 1/3 300 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करोगे तो 15,000 रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। Yes. करेक्ट? शशांक प्लीज लोअर योर हैंड। एंड सिंस अल्फा इज कांस्टेंट तो ओमेगा एवरेज कैन बी रिटन एज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आ जाएगा 50। समझा क्या? सर आपने उसे रैट पर सेकंड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? रैट पर सेकंड में क्यों करूं बच्चे, अगर ऑप्शन रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर में दे रखे हो तो। यहाँ पूछा ना टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ओनली, अच्छा, तो इवेंट फिर वापस 2 पाई से डिवाइड कराऊंगा तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। आयुष कॉपी करना है बच्चे? सर डाउट है बोलो। सर, अल्फा की वैल्यू 1/3 पाई कैसे आई? पाई कहाँ लिखा मैंने? सॉरी 1/3 रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। फाइनली रुक रहा है, इनिशियल 100 दे रखा था, टाइम 300 है तो माइनस 1/3 बचेगा ना। सर वो 200 नहीं होगा क्या, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई, सो 100 अगर आपको into 2 pi. आपको रेवोल्यूशन की जगह रेडियन में चाहिए तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कराओ। ओके तो सर, 2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 पाई बाय 3, और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में आंसर ये रहेगा। समझा? ओके सर समझा। दीक्षिता एंड दिव्यान आपका ही वेट हो रहा है बच्चों। ओके, अच्छा क्वेश्चन है अर्णव। Yes, sir. क्या दे रखा है? Consider the situation as shown in figure, then find time of collision. पार्टिकल A है वो इधर जा रहा है, उसका इनिशियल ओमेगा दे रखा है, उसका अल्फा दे रखा है, t = 0 पे सिचुएशन दे रखी है। पार्टिकल B
t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, उसका ओमेगा दे रखा है और अल्फा दे रखा है, ठीक है। यस सर। आपने पूछा है कब कोलाइड करेगा, सर रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे। हाँ जो भी करेंगे दिमाग लगाओ। जैसे आपको सॉल्व करना है बिना रिलेटिव के जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। शिव आंसर दिया है आपने? नहीं यार 4/3 नहीं है। शिव
आंसर 2 सेकंड्स है। ओके, लोअर योर हैंड बच्चों, दिव्यानंद, श्रवण, हैंड आउट। देखो माइक ऑन करना बच्चे। Yes, sir. ए वाले की वेलोसिटी इधर है, बी की इधर है, तो दोनों का ओमेगा अगर हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण डॉट इनसाइड द सर्कल है दोनों का। Yes, sir. अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा देखूंगा, ए का दे रखा है, बी का नहीं है, तो अब हम जब मोशन को देखना चाहते हैं, जब भी एक को दूसरे के पास पहुंचाना है, तो बेस्ट टेक्निक होती है रिलेटिव वेलोसिटी। यू कैन डू इट विदाउट रिलेटिव ऑल्सो, बट अपन रिलेटिव से भी कर सकते हैं। तो अपन क्या देखेंगे, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को रेस्ट पे मान लिया, ए को, तो जब मैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखूंगा तो ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी आएगा। Yes, sir. अब ओमेगा ए तो कितना है, पाई, और ओमेगा बी कितना है, 2 पाई, तो पाई माइनस 2 पाई करूंगा तो माइनस ऑफ पाई आ जाएगा। तो Yes, sir. ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस पाई डॉट आएगा या फिर पाई क्रॉस आ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा वो मोशन, ये समझना जरूरी है। यहां पे आपने गलती करी होगी एक, राइट? Yes, Yes, sir. sir. From start. ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल पाई क्लॉकवाइज आ गया, अल्फा ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये तो पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, क्योंकि बी की तो 0 ही है, राइट? और ए को Yes. विद रिस्पेक्ट टू बी अगर जाना है, यहां पहुंचना है, तो कितना ट्रैवल करना है एंगल, पाई एंगल ट्रैवल करना है, राइट? क्लॉकवाइज Yes. डायरेक्शन में। तो मेरे पास थीटा ए बी भी है, ओमेगा ए बी भी है, और अल्फा ए बी भी है, विद डायरेक्शन डालना पड़ेगा बस। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। वी कैन अप्लाई रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑब्जर्व्ड, ओमेगा ए इनिशियल इज पाई डॉट, ओमेगा बी इनिशियल इज पाई 2 पाई डॉट, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई डॉट, दैट इज माइनस पाई डॉट, और पाई क्रॉस अल्फा ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज अल्फा ए माइनस अल्फा बी, pi by 2 dot minus 0, that is pi by 2. From figure, theta AB, pi cross और clockwise, तो theta AB कितना आ जाएगा, ओमेगा AB t प्लस हाफ अल्फा AB t स्क्वायर माइनस पाई, मैंने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, माइनस पाई t प्लस हाफ प्लस पाई बाय 2 t स्क्वायर, प्लस क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था, माइनस पाई एलसीएम लेते ही माइनस 4 पाई t प्लस पाई t स्क्वायर बाय 4, तो माइनस 4 पाई t प्लस पाई t स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 0, t की वैल्यू 2 आ गई। समझा क्या? Yes, sir. नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट पेज। हर्षल, मोक्ष, आपका ही वेट हो रहा है बच्चों। सर ये क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या? माइक ऑन करो, पहले कॉपी कर लो बच्चों। मोक्ष, शशांक, हो गया क्या? किस बच्चे को एक्सप्लेन करना था माइक ऑफ करके भाग गया फिर वो? यस सर। ए ऐसे जा रहा है, हाँ बी ऐसे जा रहा है, बट ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो ए की क्योंकि स्पीड कम है बी से, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे जा रहा है, यस सर। राइट? यस सर। अब ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे जा रहा है, तो हमें बी तक पहुंचना है तो ये पाई एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट?
मतलब ए को I बी am से मिलना है ना, हाँ तो ए को हाँ बी से yes मिलना है तो कितना एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा? -5 अरे भाई पाई करना पड़ेगा ना, वैल्यू वाइज। हाँ डायरेक्शन तो अपन बाद में देख लेंगे। हाँ क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग -पाई, हाँ। उसकी स्पीड -पाई, और एक्सेलरेशन +पाई/2। ओके, yes sir समझा? yes sir क्लियर है? yes sir सो अर्णव, हम यहाँ पे भी रिलेटिव के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं Yes, sir. जैसे वहां पे लगाए थे, राइट? Yes, sir. तो अकॉर्डिंगली ये चीजें लिख सकते हैं इक्वेशंस, बट ये वैलिड तभी होगा जब अल्फा ए बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट हो, राइट? Sir. नोट डाउन करो। मोक्ष आपका ही वेट हो रहा है। ओके, अंडर माइक ऑन करो। Yes, sir. बुकलेट है आप लोगों के पास? Yes, sir. मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जो कल का लेक्चर है उससे पहले करके रखना है। ओके, Yes, sir. मार्क कर लो बच्चे। Sir, एक second. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8,
सर जो भी आपने पिछले वाले पेज में ब्लू में मार्क किया था उन सबको करना है क्या सर? सिर्फ 4 और 8, सिर्फ 4 और 8। ओके सर। अभी हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा और कल हम मेजर पार्ट कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो Yes. प्लीज डोंट मिस एनीथिंग, ओके। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।